हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं उनकी सुबह की पहली सोच क्या थी आपके बारे में। क्या आप उनके दिल और दिमाग में अब भी हैं, और अगर हैं तो किस तरह से। तो चलिए, कार्ड को मैं सफल कर रही हूँ। तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो कि वो सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी सुबह मॉर्निंग थॉट क्या थी, तो चलिए उनका नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि वो जिस इंसान के बारे में देख रहे हैं उनकी सुबह की सोच क्या थी उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स का Ten of Wands, the Hermit, Page of Pentacles, Five of Cups, the Lovers, Six of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Cups, Two of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Swords, Two of Pentacles, ये कार्ड बहुत सारे आ गए। Two of Swords, Seven of Cups, the Star, Eight of Wands, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Two of Cups, Page of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ कि इस रीडिंग में कौन सी राशियाँ अवेलेबल हैं। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये सब राशियाँ इसमें हैं। वैसे ये राशियाँ कोई मायने नहीं रखती, ये जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। ज़रूरी नहीं कि राशियाँ मिले तब भी आप ये रीडिंग को देखें, ये सब के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की उनकी सुबह की थॉट क्या थी, वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में आज सुबह सुबह। आज की स्प्रेड में काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी बहुत लेयर है। मुझे यहाँ डीप इमोशनल प्रोसेसिंग, रिग्रेट, डिसीजन मेकिंग और होप सब दिख रहा है। कुछ कार्ड रिपीट भी हो रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि उनके दिल में अभी भी आपके प्लेस बना हुआ है। तो चलिए कार्ड बाय कार्ड बताते हैं, देखते हैं उनकी सुबह की स्टार्टिंग किस इमोशन से हुई थी। सुबह उनका मन कुछ भारी था, शायद रात को स्ट्रेट या कुछ पुरानी बातें लेकर उनकी नींद भी उतनी अच्छी नहीं थी। टेन ऑफ वेंट्स बताता है उन्होंने काफ़ी कुछ अंदर दबा रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गिल्टी या अनफिनिशिंग फीलिंग। शायद उन्होंने आपको हर्ट किया या कुछ बात अधूरी छोड़ी। द हर्मिट कार्ड मुझे ये भी दिखता है कि
उन्होंने सुबह थोड़ी देर अकेले में बिताई। मैं भी मोबाइल साइड में रख के खुद से बात की हो या स्टेयर करते हुए कुछ सोचा हो, लेकिन साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है वो कुछ नया सीखना चाहते हैं। शायद वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनसे डिस्टेंस क्यों बनाया, आप किस पेन से गुजरे। वो एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो प्लानिंग स्टेज में है। उनकी सुबह की सोच सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं थी, इमोशंस भी था। 5 ऑफ कप्स का मतलब है पछतावा। वो किसी लॉस को महसूस कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कोई बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी। द लवर्स ये कन्फर्म करता है कि आप दोनों के बीच एक डीप स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन था। हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, जिसमें दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। और 6 ऑफ कप्स बताता है कि उन्होंने आपकी यादें या कोई स्पेसिफिक मोमेंट सुबह याद किया हो। मे भी आपका बर्थडे या एक फ़ोटो या आपकी कोई बात दिमाग में आई हो। अब बात करते हैं एक्शन की। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि उनकी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट हुआ है। शायद कोई रियलाइजेशन या एक्सटर्नल चेंज जिसने उन्हें आपकी याद और बातें गहरी कर दी। नाइट ऑफ कप्स ये एक रोमांटिक एनर्जी है। वो आप तक इमोशनली आना चाहते हैं। एक मैसेज, कॉल या मिलने का प्लान उनके दिमाग में हो सकता है। 2 ऑफ वैंड्स का मतलब है प्लानिंग। वो बस सोच रहे हैं कि सब और कैसे कांटेक्ट करें। उनका मन आगे बढ़ने का है, वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड मुझे बताता है कि उनके मन में इमोशनल फीलिंग्स के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी चल रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली, घर, सिक्योरिटी। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो कंफ्यूज हैं, थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। शायद आज उनके मन में आपको मैसेज करने का स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, लेकिन फिर वो रुक जा रहे हैं। सोच भी रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है। उनका मन बार बार इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच जगल कर रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स उनका मन कन्फ्यूज़न में है, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। शायद ईगो, फियर या पास्ट बर्डन का ब्लॉक है। 7 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि वो काफ़ी फैंटेसी और गहरी भावनाओं में जा रहे हैं। उनके मन में कोई ऑप्शंस या फियर है, लेकिन द स्टार ये कार्ड मुझे होप देता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आप उनकी विश हैं। अगर वो खुद को क्लियर कर पाएंगे तो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। 8 ऑफ वैंड्स बताता है फास्ट मूवमेंट हो सकता है, अचानक मैसेज, ट्रेवल या कांटेक्ट कर सकते हैं। द 7 ऑफ वैंड्स वो आपके लिए फाइट करने के मूड में हैं। वो क्लियरिटी पाके आपको प्रूव करना चाहते हैं कि उनका प्यार सच्चा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप उनके लिए कंफर्ट हो, घर जैसा फील कराते हो। आपके साथ
उनको रहना अच्छा लगता है। 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड सेफ कनेक्शन, आपसे प्यार दिखाता है। वो नए शुरुआत के लिए एक्साइटेड हैं। पेज ऑफ वैंड पैशन और एक्साइटमेंट की बात करता है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड बताता है रियूनियन, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप का कार्ड। उनकी सुबह की सोच रोमांटिक भी थी और होपफुल भी थी। वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, रियूनियन कर सकते हैं, या आप दोनों एक साथ भी हो सकते हो। आप इमोशनली इंटेंस हो और उनका मन आपकी इंटेंसिटी को अब डीपली समझ रहा है। शायद पहले वो आपके इमोशंस से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि आपका प्यार कितना जेन्युइन था। आज सुबह उन्होंने आपको याद किया और मन में ये ख्याल आई कि अगर मैंने उसे मिस कर दिया तो ये लॉस ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप उनके लिए स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और ग्राउंडिंग का सिंबल हो। शायद आप प्रैक्टिकल थे और वो इमोशनली इमैच्योर, लेकिन अब वो आपका वैल्यू समझने लगे हैं। आज उनके मन में ये ख्याल था कि अगर आप उनको दोबारा मिलो। उनका मन आज रेस्टलेस था। आपके साथ की एनर्जी उनको पैशन और एक्साइटमेंट देती थी, लेकिन अब उसमें मिसिंग फीलिंग है। आज सुबह उन्होंने आपको स्ट्रांगली याद किया। आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक इंस्पिरेशन था। वो आपसे कनेक्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है। उनका मन स्टेबिलिटी और कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो सिर्फ आप में दिख रहे हैं। आज सुबह उन्होंने सोचा, क्या मैं रेडी हूँ वापस वो सेम लव कमिटमेंट करने के लिए। आपके पैशंस को वो अब समझने लगे हैं। उनका दिमाग कन्फ्यूजन में था, ऑप्शन, चॉइस, पास्ट मिस्टेक, लेकिन इमोशनल क्लियरिटी उन्हें आप तक ले जा रही थी। उन्होंने किसी पुरानी बात या फोटो को देखा हो सकता है वो आपसे एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं रिजेक्शन से। उनका दिल आज बहुत उदास था। उन्होंने सुबह बेड पे लेटे हुए या अकेले कॉफ़ी पीते वक्त आपको डीपली मिस कर रहे थे। पास्ट यादों ने उनका मूड हैवी कर दिया। वो रियूनियन चाहते हैं। आप दोनों के बीच एक हैप्पी मोमेंट फिर से आ सकता है। आपके साथ की वार्मथ और लॉयल्टी की उन्हें याद आई। आज उनका दिल थोड़ा रिग्रेटफुल था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि आपको कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो फिर से प्यार को एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। ईगो को साइड करें तो कनेक्शन पॉसिबल है। आपकी नेचरिंग और स्टडी एनर्जी अब उन्हें समझ आ रही है। सुबह वो इमोशनली ब्लॉक थे, लेकिन अंदर से आपको सीखने, समझने और अप्रिशिएट करने की फीलिंग थी। आपकी एनर्जी को हाईलाइटली कर रहे थे। वो आपसे गाइडेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मन आपके बैलेंस और सॉफ्टनेस के लिए तरस गया है। आज उन्होंने आपके साथ की क्लियरिटी मिस की। वो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल क्लियरिटी आपकी तरफ खींची चली आ रही है।
दे नीड टाइम बट दे वांट हार्मनी। आप उनकी सुबह के पहले थॉट थे, वो आपसे इमोशनल लेवल पे डीपली जुड़ चुके हैं। आज उन्होंने आपके साथ की इंटेंशन मोमेंट याद किया। लवर्स और 6 ऑफ कप्स ये कंफर्म करता है, हो सकता है वो आपको मैसेज भेजें या भेजने का प्लान कर रहे हैं। हो टाइमिंग का इंतज़ार है। उनका दिल आपसे दूर जाके भी आपके पास लौटना चाहता है। वो सडनली एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। मैसेज या सरप्राइज कॉन्टेक्ट, अगर आप ओपन हो तो ये फायर कनेक्शन दोबारा हो सकता है। आप उनकी लाइफ की सबसे रिलेवेबल एनर्जी थे। वो चाहते हैं कि आप फिर से ट्रस्ट करें। वो फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल होकर वापस आने का प्लान बना रहे हैं। उनका मन क्लियर नहीं हो रहा। आप उनकी विश हो, लेकिन उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके पास आएं। आपने डिस्टेंस बना ली। आप उनके लिए एक मिस्ट्री हो। उन्हें लगता है जैसे आप उनकी सोल को समझ सकते हो। आज सुबह वो आपके इंटेंस कनेक्शन को लेकर इमोशनल थे। उनका मन कह रहा है कि वो आपसे बात करें और दिल से बात करें। आप उनके लिए एक रिलेवेबल पार्टनर हो। शायद उन्होंने आपको बिजी होने के कारण इग्नोर किया हो, लेकिन अब उनका मन आपसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाने का सोच रहा है। वो आपको स्टेबिलिटी और सक्सेस के साथ जोड़ के देखते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें क्या आप उनसे दोबारा कनेक्शन बनाना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए जो आपका है वो रहेगा आपके पास। बाय बाय, टेक केयर।